बड़ी खबर का रुख करते हैं। नागपुर से बड़ी खबर है। दत्तात्रेय होसबोले होंगे संघ के सर कार्यवाह। अगले 3 साल तक फिर से दत्तात्रेय होसबोले ही होंगे सर कार्यवाह। आरएसएस की कार्यकारिणी में भी नहीं होगा मोटे तौर पर कोई बदलाव और फर्स्ट इंडिया पहले दिन से बता रहा है कि दत्तात्रेय होसबोले ही सर कार्यवाह होंगे। मेरी सहयोगी डिंपल शर्मा लगातार वहां से कवरेज कर रही हैं। डिंपल, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पहली बैठक की पहली घड़ी से यह बता रहा है कि कोई बदलाव नहीं होना है और अंतिम मोहर उन्हीं के नाम पर लगनी है, क्या ये कंफर्म हो चुका है वहां से? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, जैसे कि आरएसएस की बैठक को 3 दिन हो चुके हैं और आज आखिरी दिन है और आज ही उस पर फैसला आना बाकी है कि कौन आरएसएस का नया सर कार्यवाह होगा। और जैसे कि फर्स्ट इंडिया ने पहले दिन भी बताया था कि नए सर कार्यवाह के तौर पर दत्तात्रेय होसबोले को ही चुना जाएगा। अगले 3 साल का कार्यकाल भी वही संभालेंगे और जो सूत्र है जो वो ये पुष्टि कर चुके हैं कि दत्तात्रेय होसबोले को ही नया सर कार्यवाह नियुक्त कर चुका है। लेकिन आरएसएस ने अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है। हालांकि अभी जो कुछ देर में प्रेस वार्ता होगी उसमें इसकी आधिकारिक पुष्टि भी होगी। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगी कि राम मंदिर को लेकर आरएसएस की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है, क्योंकि पहले दिन भी हमने कहा था कि राम मंदिर का एजेंडा सबसे बड़ा इस बैठक में होने वाला है, क्योंकि जो इवेंट हुआ था राम मंदिर का 22 जनवरी का, उसमें आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी का बहुत बड़ा योगदान था। स्वयं सेवक उसमें कई जुटे थे और कई तरह की चर्चाएं भी इस 3 दिन की बैठक में हुई थी। लेकिन राम मंदिर को लेकर इस वजह से, क्योंकि राम मंदिर से काफी लाखों करोड़ों युवा भी जुड़े, काफी जन जुड़े, देश भर में अलग अलग जगह कार्यक्रम हुए, तो ऐसे में इस एजेंडे को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ है और जिसका नाम है श्री राम मंदिर से राष्ट्रीय पुनरुत्थान की ओर, ताकि जो राम मंदिर का जो विश्व ऐतिहासिक दिन था उसको बहुत ही अलौकिक बताया आरएसएस ने, स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में बताया और कहा कि जो श्री राम के आदर्श थे, जो उनका एक तरफ से व्यक्तित्व था, उसको अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले और आगे जाके उस आदर्शों की पालना करे। ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने समस्त भारतीयों से आह्वान किया है कि जो उनके मूल्य थे उनको, सामाजिक मूल्यों को और जो उनके जीवन के मूल्य थे उनको अपने जीवन में उतार सके और आगे उनकी पालना पूरी तरीके से कर सके। इसको लेकर भी एक जो प्रस्ताव पास हुआ है राम मंदिर को लेकर, जिसकी बात हमने पहले दिन भी कही थी। और रही बात दत्तात्रेय होसबोले की, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल उन्हीं को सौंपा जाएगा और बाकी जो अब तक का उनका कार्यकाल रहा है, सॉफ्ट कार्यकाल रहा, बखूबी उन्होंने निभाया और उन्हीं के जो पिछले कार्यकाल में ही राम मंदिर जैसा बड़ा इवेंट भी हुआ। आरएसएस से जो लाखों करोड़ों युवा हैं वो जुड़ना भी चाह रहे हैं और भी आवेदन भी लगातार आरएसएस के पास आ रहे हैं। तो ऐसे में जो नया कार्यकाल है अगले 3 साल का, क्योंकि 68 वर्ष के वो हैं, 75 वर्ष की आयु के बाद कोई नया दायित्व नहीं दिया जाता है किसी व्यक्ति को, किसी पदाधिकारी को, तो ऐसे में 68 वर्ष के वो हैं तो अभी उनका अगला कार्यकाल भी उन्हीं को सौंपा जाएगा। लेकिन आरएसएस की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। आरएसएस की आधिकारिक पुष्टि इस फैसले के ऊपर नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये जानकारी पूरी तरह से पक्की है कि जो दत्तात्रेय होसबोले हैं वही नए सह कार्यवाह होंगे आरएसएस के। विजेंद्र, बिल्कुल डिंपल, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसी से जुड़ी एक और खबर है कि आरएसएस की नागपुर बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संदेश खाली के दोषियों को कड़ी सजा मिले। सर कार्यवाह ने सबके सामने रखा वार्षिक प्रतिवेदन, स्वयं सेवकों द्वारा वर्ष भर किए गए कार्यों की समीक्षा और अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर के उद्घाटन से राष्ट्र जागरण, बंगाल के संदेश खाली की घटना, लोकसभा चुनाव में स्वयं सेवकों की भूमिका की चर्चा की गई है। डिंपल, जो अंतिम 2 लाइनें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तो स्वयं सेवकों की भूमिका लोकसभा चुनाव में क्या होगी और दूसरा संदेश खाली की घटना पर क्या एक्शन होगा, क्योंकि इससे पूरे पश्चिम बंगाल की सियासत जुड़ती है। क्या मानकर चलें कि आरएसएस की भूमिका इधर भी रहेगी? देखिए बिल्कुल, जैसे कि नए सर कार्यवाह की बात मैं पहले कर रही थी विजेंद्र, तो उसका इससे लिंक इसलिए है क्योंकि दक्षिण पर जो उनकी पकड़ है सर कार्यवाह की वो उनकी बहुत ज्यादा मजबूत है, जो कि अभी मौजूदा सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले। और ऐसे में लोकसभा चुनाव आ गए हैं और ये आप और हम सभी जानते हैं कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो कि न सिर्फ कुछ एक कोनों में, देश के हर एक कोने में पूरी तरीके से फैला है। स्वयं सेवक मतलब स्वयं सेवा के रूप में कोई व्यक्ति हो और
एक तरीके से इन्फ्लुएंस, जब बीजेपी कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट आरएसएस करती आई है, बैकडोर की तरीके से, बैकडोर सपोर्ट जो बैकबोन है कहलाती है बीजेपी की हमेशा से आरएसएस। तो ऐसे में जब इन्फ्लुएंस होते हैं लोग, तो जब घर घर जाकर, जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, घर घर जाकर जब डोर टू डोर संपर्क किया गया था, तभी जाकर जो लोग थे इतने ज्यादा जुड़े थे, उसको इतना भव्य रूप देने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है आरएसएस को। तो ऐसे में जब लोकसभा चुनाव की बात आती है, क्योंकि हमेशा से आरएसएस ये बात कहता आया है कि सर्वाधिक मतदान हो, सबसे ज्यादा मतदान हो, और ये सभी जानते हैं क्योंकि अभी मौजूदा जो सरकार है वो भाजपा की है केंद्र में। तो ऐसे में जब सर्वाधिक मतदान होगा तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को ही होना है, क्योंकि हमेशा से आरएसएस का कोई भी इवेंट हो तो उसमें भाजपा और आरएसएस दोनों के इर्द गिर्द दोनों आपस में घूमती आई है। तो अगर लोकसभा चुनाव में स्वयंसेवकों की भूमिका की चर्चा करें, डोर टू डोर जाने की संपर्क करें, तो अगर हर सिंगल जगह भी हर एक घर घर जाकर स्वयंसेवक संपर्क करेंगे तो सभी को पता है कि आरएसएस का व्यक्ति अगर आह्वान कर रहा है वोट करने का, तो वो किसके लिए कर रहा है, कौन सी पार्टी के लिए वोट देने के लिए कर रहा है। और जिस तरीके से राम मंदिर का एजेंडा भाजपा का था, वो पार्टी जो कि राम मंदिर के एजेंडे में शामिल थी वो थी भाजपा। तो ऐसे में राम मंदिर के लिए आरएसएस का डोर टू डोर जाना और फिर लोकसभा चुनाव के लिए सर्वाधिक मतदान के लिए डोर टू डोर जाना, तो बात यही साफ है कि लोकसभा चुनाव की तस्वीर भी कहीं ना कहीं इस बात का एक क्लियर मैसेज दे रही है कि जब आरएसएस डोर टू डोर जाएगा, वोटिंग के लिए अपील करेगा घर घर जाकर, तो ऐसे में उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को ही होना है। और इसीलिए आज जो बैठक में जेपी नड्डा शामिल होने पहुंचे हैं, तो इसका जो अंतिम परिणाम है वो कुछ इसी रूप में देखने को मिलने वाला है विजेंद्र, की लोकसभा चुनाव आगे आने वाले हैं, तो उसमें बड़ी बिल्कुल डिंपल, और 400 पार बिना आरएसएस के मुमकिन नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां से तमाम जानकारी देने के लिए। आरएसएस की कार्यकारिणी में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं, संकेत इसके नहीं मिल रहे हैं। अगले 3 साल तक फिर से दत्तात्रेय होसबोले ही सर कार्यवाह होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर। और फर्स्ट इंडिया पहले दिन से बता रहा है, जल्दी इस पर मोहर भी लगेगी। वहीं जेपी नड्डा पहुंचे हैं, इस खबर को भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ब्रेक किया। नागपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही जेपी नड्डा पहुंचे, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। आज तीसरा दिन है, 3 साल का ये सत्र था, माफ कीजिएगा 3 दिन का ये सत्र था। आज सत्र का समापन होगा। आरएसएस की कार्यकारिणी में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो डिंपल हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। डिंपल, क्योंकि लगभग कंफर्म है सारी चीजें और जैसे जैसे खबर निकलकर सामने आ रही है, ये भी जानकारी साफ तौर पर हम अपने दर्शकों को दे पा रहे हैं कि भाई इस पूरे सत्र का मकसद क्या, अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो प्रचारक हैं उन तक क्या संदेश पहुंचाना है और वो प्रचारक क्या संदेश लेकर यहां से देश भर के अंदर जाएंगे। देखिए विजेंद्र, जैसे कि मैंने अपनी खबर में भी जिक्र किया है कि जो कार्यकारिणी है आरएसएस की, उसमें मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा। इसका रियल मैसेज यही है कि उस कार्यकारिणी में इसलिए बदलाव नहीं किया जा रहा क्योंकि पिछले 3 साल से आरएसएस इस पर लगातार मंथन कर रहा है। क्योंकि संघ ऐसा संगठन है, क्योंकि राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है, तो हमेशा से चुनाव के समय पर संघ एक्टिव नहीं होता। ये वार्षिक बैठक है संघ की, हर बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है। लास्ट ईयर भी अगर पिछले वर्ष की बात करें तो हरियाणा के पानीपत में बैठक आयोजित हुई थी। लेकिन ये संघ का चुनावी वर्ष है, 3 साल के बाद संघ का चुनावी वर्ष आता है, सरकारेवा नया नियुक्त होता है और उन कार्यों की समीक्षा की जाती है कि अगर किसी को, स्वयंसेवक को कोई जिम्मेदारी दी गई है, किसी प्रचारक को कोई जिम्मेदारी दी गई है, क्या उसको बखूबी निभाया जा रहा है। और ऐसे में इस बैठक के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव आगे हैं, लोकसभा चुनाव में चाहे इस बात को आरएसएस कितनी भी बार नकारे कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी इसमें चर्चा नहीं होगी, लेकिन सभी को पता है कि आरएसएस की भूमिका लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी रहने वाली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, सर्वाधिक मतदान के जरिए भाजपा का एक जो संदेश जाएगा भाजपा को वोट करने का, वो साफ तौर पर जाहिर है। और ऐसे में सर्वाधिक मतदान ही नहीं, देश भर के मुद्दों को, सामाजिक हित के मुद्दों पर चर्चा करने का मकसद भी यही है, ताकि देश के लोगों को ये पता चले कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो देश हित में कार्य करता है, जो देश के एक एक कार्यकर्ताओं हर। ठीक है डिंपल, मुझे लगता है इस पर कोई कंफ्यूजन देश के अंदर नहीं है, क्योंकि अनेकों विपदाएं ऐसी आई जहां सबसे पहले आरएसएस के
लोग खड़े नजर आए जनता की सेवा करने में, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए। लेकिन हम वापस लौटते हैं उस खबर पर जिस पर सबसे ज्यादा फोकस आज रहने वाला है, संघ के सर कार्यवाहक को लेकर। दत्तात्रेय होसबोले के बारे में जरा बताइए, उनका अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा, उसको अगर बढ़ाया जा रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या सिर्फ उम्र है या इससे पहले भी कई सर कार्यवाहक का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया गया है, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया, वो वजह है या इस जोड़ में कोई अभी है ही नहीं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए विजेंद्र, हर बार वैसे तो आरएसएस की जो तय गाइडलाइन है वो यही है कि 75 वर्ष के बाद किसी को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता है, कोई बड़े पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त नहीं किया जाता है। ये मोटे तौर पर जो कारण निकलकर सामने आ रहा है ये कारण है, लेकिन इसके पीछे की वजह भी कई है। क्योंकि हमेशा से जब भी दत्तात्रेय होसबोले जब भी कोई कार्यों की समीक्षा करते आए उन्होंने बखूबी, और देखिए जब उनके कार्यकाल में राम मंदिर जैसा इवेंट हुआ और जब सीए लागू हुआ, तो ऐसे में कह सकते हैं क्योंकि भाजपा और आरएसएस दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, भाजपा कोई बड़े फैसले लेती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस की भूमिका जरूर होती है। अगर केंद्र में कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं तो ऐसे में बखूबी उनका उनका कार्यकाल रहा है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। ऐसे में जो पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत रहे, इससे पहले पूर्व जो सर कार्यवाह है उनको 3 से 4 कार्यकाल मिले हैं, क्योंकि आरएसएस में कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल किसी की भी एक तरह से कह सकते कंट्रोवर्शियल पोजीशन नहीं रही किसी की भी। हमेशा से उसको पूरी तरीके से साफ तौर पर विचार विमर्श करके ही आखिर में देख सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि जो पूर्वी क्षेत्र है देश का, उसमें भी बहुत ज्यादा आरएसएस एक्टिव हुआ था, लगातार बैठकें हुई थी, प्रांत विभाग की बैठकें हुई थी, जिला प्रचारकों की बैठकें हुई थी। तो ऐसे में ये सिर्फ अभी से नहीं है बल्कि कुछ समय पहले से भी, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस लगातार बैठक करता है और जिस कोने में करता है फोकस वहीं का होता है। लेकिन अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ऐसी बैठक है जो ओवरऑल चीजों को फोकस करती है, चाहे देश की वर्तमान स्थिति हो, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव अब है देश में होने हैं, तो आगे जाके किस तरीके का कैसा रहने वाला है कार्य और क्या हुआ। और देखिए अभी की लेटेस्ट खबर आ रही है विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगी, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ही होंगे, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आरएसएस ने कर दी है। और जैसा कि पहले दिन से ही फर्स्ट इंडिया कह रहा था कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में जो नए सर कार्यवाह होंगे वो दत्तात्रेय होसबोले ही होंगे और 2021 से सर कार्यवाह अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और ये ऑफिशियल खबर अभी अभी मेरे फोन पर आई है कि जो सर कार्यवाह होंगे वो दत्तात्रेय होसबोले ही होंगे। और जो खबर फर्स्ट इंडिया ने पहले दिन से चलाई और अब उस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है विजेंद्र। बिल्कुल डिंपल, वाकई में बड़ी खबर है और जिस तरीके से आपने इसको सबसे पहले ब्रेक किया यही फर्स्ट इंडिया की ताकत है, क्योंकि हम पहले दिन से ये बता रहे थे कि संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले होंगे, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा और कंफर्मेशन के साथ फर्स्ट इंडिया बता रहा है कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, उनके कार्यकाल में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगले 3 साल के लिए होसबोले ही संभालेंगे अगला कार्यकाल। आरएसएस की कार्यकारिणी में मोटे तौर पर कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं दिया। नागपुर में संघ प्रतिनिधि सभा के असमापन के दिन विधिवत घोषणा इसकी हो गई है कि संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले होंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी जुड़े हैं। पंकज जी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया पहले दिन से ब्रेक कर रहा है, आप और डिंपल पहले दिन से इस बात पर कंफर्म है कि नहीं उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, विधिवत तौर पर आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा हो गई? जी देखिए विजेंद्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 की हैसियत होती है सर कार्यवाह की। मोटे रूप से समझे तो ये उनके जनरल सेक्रेटरी का पद है। पूरा कामकाज जो होता है वो सर संचालक की देखरेख में सर कार्यवाह को करना होता है। ये बेहद अहम फैसला है संघ का। दत्तात्रेय होसबोले जो पिछली बार 2021 में सर कार्यवाह बनाए गए थे बेंगलोर की बैठक में, मूलतः कर्नाटका से आते हैं, इन्हें दोबारा से सर कार्यवाह घोषित किया है। अभी 5 मिनट पहले ही संघ की प्रतिनिधि सभा में औपचारिक रूप से चुनाव होकर इनके नाम की घोषणा पर का ऐलान किया गया है। अब अगले 3 साल के लिए दत्तात्रेय होसबोले संघ के जो जनरल सेक्रेटरी होंगे, इनका केंद्र लखनऊ रहने वाला है और संघ के जो कामकाज हैं डे टू डे के या जो प्रवास होते हैं या संघ के जो बड़े एजेंडे हैं, जो योजना है, उसको लेकर दत्तात्रेय होसबोले ही एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। जी विजेंद्र। बिल्कुल पंकज जी, इसके मायने और जरा बताइए, अगर उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया तो क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले संघ अपनी कार्यकारिणी में कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं करना चाहता, या उनको भविष्य में किसी और ऊपर के पद के लिए देखे, इसलिए उसको इस नंबर पर बनाकर रखना ही जरूरी समझा गया?
देखिए विजेंद्र दत्तात्रेय होसबोले हैं, उनका जो इतिहास है संघ में वो बहुत ही मतलब डायनेमिक रहा है और एक थिंक टैंकर के रूप में माने जाते हैं। विद्यार्थी परिषद से प्रचारक के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी। 7 भाषाओं के वो जानकार हैं, कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं के भी बहुत जानकार हैं। कई विदेश यात्राएं भी उन्होंने की है। कुल मिला के देखें तो एक थिंक टैंकर के रूप में दत्तात्रेय जो हैं संघ में माने जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल जो अगर अपन लोहा को देख के इस विषय को देखें, संघ का फोकस पूरी तरीके से जो हाइड्रोलॉजी का प्रचार प्रसार है वो दक्षिण भारत की तरफ करने का संघ का जो एजेंडा है वो चल रहा है। उस एजेंडा में भी दत्तात्रेय पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। बात लोकसभा चुनाव से जोड़ के की जाए तो भाजपा भी चाह रही है कि दक्षिण भारत में जो उसका जो प्रचार प्रसार है, उसकी पार्टी का प्रचार प्रसार है वो तेजी से हो, क्योंकि अभी ये माना जाता है कि पूरे देश भर में अगर कहीं पे भाजपा कमजोर है तो वो दक्षिण भारत में है। संघ आइडियोलॉजी का काम हालांकि वहां बहुत मजबूत है, लेकिन दत्तात्रेय को अगर दोबारा संघ ने जिम्मेदारी दी तो निश्चित रूप से मायने माने जा सकते हैं कि दक्षिण भारत पर संघ का पूरा फोकस है, वहां विचारधारा को बढ़ाने का फोकस है, वहां भाजपा को जो है बैकबोन जो संघ माना जाता है उसको ताकत देने का संघ का फोकस है। तो दत्तात्रेय का दूसरा कार्यकाल शायद यही सोचकर संघ ने किया है। थिंक टैंकर के रूप में वो तो पहले से जाने जाते हैं और कई बड़े मुद्दों पर खुलकर विचार प्रकट करने के लिए दत्तात्रेय होसबोले को लेकर कई बार चर्चा भी रही है और कई बार हल्का फुल्का विवाद भी रहा है। जी विजेंद्र। पंकज जी, एक और सवाल आपसे, क्या इस पूरे 3 दिन की बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर संघ की भूमिका क्या रहेगी, कैसे रहेगी, किस अंदाज में रहेगी, इसको लेकर मंथन किया गया? क्योंकि सीधे राजनीतिक तौर पर ना वो कभी एक्टिव रहे हैं ना भविष्य में कभी रहेंगे, वो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर काम करते हुए राजनीति का हिस्सा बनते हैं। देखिए संघ की का सीधा सा विचार है कि संघ कुछ करेगा नहीं और स्वयंसेवक को छोड़ेगा नहीं। उसी विचार पर है संघ अपने जो राजनीतिक और सामाजिक एजेंडे करता है, लेकिन मूल रूप से संघ सामाजिक परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक एजेंडे को फिक्स करता है। कल जो प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर काफी विस्तृत रूप से चर्चा करी। एक उसमें ये तय किया गया कि जो स्वयंसेवक हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसको लेकर प्रयास करेंगे। उसके लिए एक नई योजना संघ ने तैयार की है। उसके तहत 15 से 20 लोगों की मोहल्लों में बैठक कर संघ के स्वयंसेवक ये प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। अब इस मतदान ज्यादा से ज्यादा मतदान के फार्मूले को ऐसे समझा जा सकता है कि देश में अभी सबसे लोकप्रिय नेता का चेहरा नरेंद्र मोदी है और राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर मतदान ज्यादा होता है तो उसका सीधा फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को होता है। ऐसे में अगर मतदान बढ़ाने के लिए संघ आगे आता है तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से वो भाजपा को संघ समर्थन दे रहा है। एक फार्मूले के तहत भाजपा को संघ भाजपा को उसकी बैकबोन बनने का काम करेगा और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान होता है तो उसका फायदा बीजेपी को दिलाने की कोशिश संघ करेगा। जी विजेंद्र। बिल्कुल पंकज जी, और जो खबर थी कि भाई जेपी नड्डा इस बैठक का हिस्सा बन रही हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए प्रतिनिधि सभा में संघ के जो अनुष्ठानिक संगठन होते हैं उसमें से भाजपा भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, उसके अलावा विद्यार्थी परिषद भी है और उसके कई अन्य जो संगठन है उनको भी अपनी रिपोर्ट संघ संचालक और संघ के पदाधिकारियों के सामने रखनी पड़ती है। जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष वो पूरे 3 दिन इस बैठक में मौजूद रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए आज उनका वो बैठक में आए हैं और उनकी तरफ से बीजेपी का जो प्रतिवेदन है, बीजेपी के जो आने वाले दिनों के कामकाज है उसका लेखा जोखा संघ पदाधिकारियों के सामने रखा जाएगा। ये अब तक की परिपाटी रही है। खाली भाजपा ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद भी ऐसा ही प्रतिवेदन रखेगी। विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, किसान संघ, तमाम जो संघ के संगठन है वो इसी तरह का प्रतिवेदन सर संचालक के सामने रखेंगे। जी विजेंद्र। ठीक है पंकज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी सहयोगी डिम्पल भी बनी हुई है। डिम्पल, जिस तरीके से इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने ब्रेक किया है उसके बाद कम से कम सबके पास मैसेज है कि फर्स्ट इंडिया क्यों फर्स्ट है, क्योंकि देखिए संघ के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी हमने सबसे पहले दी थी। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ना सिर्फ संकेत दिए थे बल्कि लगभग कंफर्म किया था कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा उसके पीछे की तमाम समीकरण आपको बताए थे। पिछली बार 2021 में उनको जिम्मेदारी दी गई थी, 3 साल के लिए जिम्मेदारी होती है। पंकज सोनी जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, क्योंकि हमने सिर्फ संकेत नहीं दिए थे,
हमने पहले दिन से लगभग कंफर्म किया था कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला, उनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जैसे आप कह रहे थे कि भाई जेपी नड्डा ने बताया होगा कि क्या क्या काम किए गए हैं, क्या उस दौरान इस बैठक में यह भी होता है कि जो आनुवंशिक संगठन है उनको यह बताया जाए कि अब अगले 3 साल के आपके टारगेट ये हैं? बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जो संघ है वो अपने सारे अनुषांगिक संगठनों को भी एजेंडा देने का काम करता है और उसी के तहत चाहे भाजपा हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो या मजदूर संघ हो, इनको अलग अलग एजेंडे और अलग अलग क्षेत्र में जो ये काम कर रहे हैं उसका लेखा जोखा ये संघ के पदाधिकारी लेते हैं। हाँ, अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो पूरी तरीके से जो संघ का फोकस है वो लोकसभा चुनाव हो सकता है, इसलिए जेपी नड्डा खुद आए हैं। और उसके अलावा जो अन्य संगठन हैं उनको भी किसी न किसी तरह का टास्क दिया जाएगा। मतदान किस तरीके से बढ़ाया जाए लोकसभा चुनाव में, उसको लेकर अलग अलग टास्क इन संगठनों को दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मानिए कि जो संघ के 35 अनुषांगिक संगठन हैं वो भी कहीं ना कहीं संघ के जो एजेंडे हैं और संघ के जो मुद्दे हैं उन पे कदम ताल करते साथ में दिखाई देते हैं। जी विजेंद्र। अच्छा मंगल जी, जब इस तरीके की बैठक होती है, क्या आपको लगता है कि अगले ही दिन से उन टास्क पर काम करना शुरू कर दिया जाता है? कहने का मतलब यह है कि कल जयपुर और बाकी जगहों पर संघ की जो कार्यशालाएं होंगी, क्या उस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा कि बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं, क्या आगे के लिए तय किया गया है और उस पर कैसे काम करना है, या वक्त लगता है? जी देखिए, जो संघ चलता है या संघ के जो मुद्दे होते हैं वो नीचे तक हर उसके स्वयंसेवक तक पहुंचे, इसके लिए संघ का पूरा नेटवर्क रहता है। यहाँ जो प्रांत के पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। ये कल जाते ही यहाँ से बैठक से फ्री होते ही इस मुद्दे इन निर्णयों की जानकारी नीचे स्तर तक देते हैं, शाखा के स्तर तक इन निर्णयों को पहुँचाया जाता है। उसके बाद इस पर पूरी तरीके से कामकाज किस तरीके से हो उसके ऊपर फोकस किया जाता है। हाल फिलहाल सामने क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अधिक से अधिक मतदान करने का संघ ने जो फार्मूला निकाला है उसको लेकर शाखा स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उन पर फोकस किया जाएगा, उनको ये बताया जाएगा और उसके लिए स्थानीय स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर संघ अपनी योजनाओं को तैयार करेगा। उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे साल भर चलेंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं जो 4 या 5 साल के लिए संघ तय करेगा। वो शाम तक, देर शाम तक जो सरसंघचालक जी का समारोह में जो भाषण होगा, जो उद्बोधन होगा, उसमें वो सारे मुद्दे निकल के आएंगे। एक अहम बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ क्षेत्रीय जो प्रचारक हैं उनके दायित्वों में भी बदलाव किया गया है। क्षेत्रीय प्रचारक का अर्थ आप मोटे रूप से समझ लिए, राजस्थान एक क्षेत्र है संघ के लिहाज से, तो इनमें जो प्रचारक लगाए गए उनके दायित्वों में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है और ये देर शाम तक इन किसको किस दायित्व पर लिया गया है वो देर शाम तक इसकी सूची संघ की तरफ से जारी की जाएगी। जी विजेंद्र। अंतिम सवाल पंकज जी आपसे, क्योंकि संघ सांस्कृतिक जमीन को मजबूत करते हुए विचारों के जरिए विस्तार करता है, तो सवाल यह है कि क्या कोई संघ के अंदर टारगेट रखा गया है कि 2025 से 2028 या 2030 तक संघ का विस्तार किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से शाखाओं को बढ़ाना है, किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है और एक जो नई जनरेशन है, युवाओं की जनरेशन है, उसको संघ के साथ किस तरीके से जोड़ना है? देखिए, अभी जो लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत मोटा टास्क संघ ने तय किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो 28 करोड़ लोगों से सीधा संघ की और विश्व हिंदू परिषद ने संपर्क किया था, लोकसभा चुनाव से पहले इन सभी 28 करोड़ लोगों तक एक बार फिर संपर्क अभियान संघ चलाएगा। इस संपर्क अभियान को महासंपर्क अभियान नाम दिया गया है। उसके अलावा महिलाओं पर यह पूरा वर्ष संघ का फोकस का रहेगा, इसलिए एक विशेष जो कार्य योजना है महिलाओं पे फोकस करने की, उसको पूरे वर्ष भर काम चलेगा। और उसके अलावा संघ के 100 साल जो 2025 में पूरे होने उसको लेकर भी संघ ने बड़ी योजना तैयार करी। उसके तहत 1 लाख शाखाओं तक संघ अपना विस्तार करेगा। खासतौर से युवाओं को जोड़ने के लिए संघ ने अपने जो पाठ्यक्रम होते हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और प्राथमिक वर्ग, उसके जो पाठ्यक्रम उसमें बदलाव किया है, उसकी समय अवधि को कम किया है, क्योंकि आजकल ये माना जाता है कि इंटरनेट का ज़माना है तो संघ भी अपनी जो मूल विचार वही रहेगा, लेकिन कार्यशैली में कुछ बदलाव करते हुए उन युवाओं को जोड़ने का प्रयास संघ करेगा। तो कुछ जो इनके पाठ्यक्रम पहले होते थे, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष और प्राथमिक वर्ग, इसकी समय अवधि में कुछ बदलाव किया गया है। समय अवधि को कुछ कम किया गया और कुछ व्यवहारिक सत्रों को उसमें जोड़ा गया है। इस जो पाठ्यक्रम पर भी इस जो जन प्रतिनिधि सभा है इसके अंदर इस पर मोहर लगा दी गई है। जी बिल्कुल। और आपको लगता है कि इस पूरी बैठक के बाद
संघ प्रमुखों, संघ सर कार्यवाहकों, उनके भी आपको व्यापक दौरे नजर आ सकते हैं। मैं उत्तर भारत का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी वैसे ही अपने शीर्ष की तरफ है। दक्षिण और पश्चिम के अंदर क्योंकि संदेश खाली का जिक्र किया गया है, तो आरएसएस को दक्षिण और पश्चिम में मजबूती चाहिए, उनकी मजबूती पर बीजेपी टिकी है। तो हर 3 साल में सर कार्यवाहक को लेकर चुनाव होता है। दत्तात्रेय होस बोले संघ की सर कार्यवाहक 3 साल के लिए एक बार फिर से चुन लिए गए हैं। 2021 में उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। 2024 में उन जिम्मेदारियों का 3 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है। दक्षिण भारत के कर्नाटक से आते हैं होस बोले, और ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी के लिए शॉल उठाकर, पुष्प गुच्छ भेंट कर जिम्मेदारियां उनको सौंपते हुए फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। और ये दरअसल वो जोड़ी है जिन पर संघ की विचारधारा टिकी है, जिन पर संघ का विस्तार टिका है, जिन पर संघ की नीति और रीति टिकी है। मेरी सहयोगी डिंपल वहां से बनी हुई है। डिंपल, सुपर एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं कि संघ प्रमुख एक बार फिर से दत्तात्रेय होस बोले को जिम्मेदारी सौंपते हुए शॉल ओढ़ाकर, गुलदस्ता भेंट कर, और इसमें कुछ किंतु परंतु था नहीं क्योंकि आपने और पंकज जी ने पहले दिन से यह बता दिया था कि उन्हीं को इस जिम्मेदारी मिलने वाली है। अब आपको क्या लगता है कि संघ का मैक्सिमम फोकस किधर होगा, दक्षिण पश्चिम में या उत्तर भारत में? डिंपल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर से जिम्मेदारी को सौंपते हुए संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले को शॉल ओढ़ाकर, गुलदस्ता भेंट कर, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं था क्योंकि फर्स्ट इंडिया पहले दिन से, पहली घड़ी से कह रहे हैं कि दत्तात्रेय होस बोले ही इस जिम्मेदारी को कंटिन्यू करेंगे। 2021 में उनको सर कार्यवाहक की जिम्मेदारी दी गई थी। 2024 में 3 साल के लिए जिम्मेदारी का विस्तार किया गया है। और दत्तात्रेय होस बोले, आप मानकर चलिए, संघ की रीढ़ की हड्डी है। 7 भाषाओं का उनको ज्ञान है, विदेशी भाषाओं को उनको ज्ञान है। डिंपल हमारी सहयोगी वहां से लगातार बनी हुई है। डिंपल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विजेंद्र। डिंपल, सवाल यह है कि अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है। फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली तस्वीर दिखा रहा है जिसमें संघ प्रमुख उनको जिम्मेदारी को एक बार फिर से सौंप रहे हैं। सवाल यह कि अब संघ का फोकस किस पर रहेगा, क्योंकि आज ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, सभी प्रचारक अपने क्षेत्र में लौट जाएंगे, उन टास्क के लिए काम करेंगे जो इस बैठक के दौरान दिए गए हैं। आपको क्या लग रहा है, उत्तर भारत प्रमुख रहेगा या दक्षिण और पश्चिम का भारत? देखिए बिल्कुल विजेंद्र, जैसा कि आज बड़ी जिम्मेदारी जिसका इंतजार किया जा रहा था कि नए सर कार्यवाहक के तौर पर किसे आखिर ये ताज पहनाया जाएगा नए सर कार्यवाहक के तौर पर दोबारा से, और फर्स्ट इंडिया पहले दिन से ही बिल्कुल, और जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि दत्तात्रेय होस बोले ही सर कार्यवाहक होंगे, उससे करीब 1 घंटे पहले ही हमने इस खबर को ब्रेक किया सबसे पहले कि वही ऑफिशियल खबर है, आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन नए सर कार्यवाहक पर फैसला करीब करीब पूरी तरीके से तय हो चुका है। और उसी के 1 घंटे बाद जो ऑफिशियल न्यूज आई आरएसएस की तरफ से वो ये थी कि दत्तात्रेय होस बोले अपॉइंट कर दिए गए हैं नए सर कार्यवाहक के तौर पर। देखिए 3 दिन से लगातार ये बैठक, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में आयोजित हुई और 2 दिन तक मंथन किया गया उन मुद्दों को लेकर जो देश की वर्तमान स्थिति से जुड़े हुए हैं लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ गए हैं। और आज जैसे कि सुबह उस तस्वीर को भी हमने सबसे पहले चलाया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे और उससे नागपुर एयरपोर्ट से सीधे डायरेक्ट वो उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, क्योंकि हमेशा से
पहले जब आरएसएस के बैठक से जुड़ी जब ये खबर चलाई जाती है कि जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे या फिर बीजेपी से जुड़े और भी कोई लोग शामिल हो रहे हैं, कोई केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं, तो इस बात को आरएसएस पूरी तरीके से नकारता है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का इससे कोई संबंध नहीं है। एक तरफ ये कहना कि लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें कोई चर्चा नहीं है और दूसरी तरफ किसी राजनीतिक व्यक्ति का यानी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बैठक में शिरकत करने का ये साफ तौर पर मैसेज है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा खास तौर पर की गई है, क्योंकि स्वयं सेवकों को भी साथ ही साथ काम और जो क्षेत्र प्रचारक की, जैसा कि अभी पंकज जी ने भी बताया कि क्षेत्र प्रचारकों की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है, चाहे राजस्थान की हो चाहे और अन्य जगहों की हो। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी, क्योंकि मोटे तौर पर कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं है लेकिन उन पर किया गया है। और क्योंकि देखिए राजस्थान में भी 25 सीटें हैं, उन पर भी और भाजपा के लिए जरूरी भी है इनको जीतना भी, क्योंकि अभी तक के लिए जो आरएसएस ने कार्य किया, चाहे अभी राम मंदिर के इवेंट को लेकर, और सबसे मुख्य एजेंडा जो इस बैठक का था लोकसभा चुनाव के अलावा भी, चाहे देश के अलग अलग मुद्दे हैं लेकिन उसमें साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर ही था, क्योंकि राम मंदिर को 22 जनवरी के दिन को इतना ऐतिहासिक बना देना कि बिना आरएसएस के पॉसिबल नहीं था। और ना ही क्योंकि ये पता है सभी को कि भाजपा के एजेंडे में ये शामिल था, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ उसमें इतने लाखों करोड़ों लोग जुड़े और आरएसएस ने जब आंकड़े रखे कि इतने से ज्यादा युवा जब जुड़ रहे हैं आरएसएस से, आवेदन लगातार आ रहे हैं, 1 लाख से भी ज्यादा आवेदन युवाओं के आ चुके हैं, आरएसएस से जुड़ने की इच्छा जताई है। तो आप देखिए कि आगने वाले समय में संघ का विस्तार किस तरीके से होगा, संघ का व्यापक विस्तार होगा और जब संघ जमीनी स्तर पर पूरी तरह से फैलेगा तो इसका कहीं ना कहीं फायदा भाजपा को जरूर होना है। और लोकसभा चुनावों से पहले ही जब आप हमारे साथ